अभिवादन स्वीकार कीजिए दोस्तों नासिर का। दोस्तों, दुनिया पर नजर डालता हूँ, जिंदगी के बीते हुए पलों पर नजर डालता हूँ तो सोचता हूँ, हाय हम किस मोड़ पर आकर खड़े हो गए। ये कौन सा रास्ता है जहां आगे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। एक ऐसी ही कहानी, एक ऐसी ही घटना, प्रिपेयर्ड मृत्यु। एक शमशान घाट में दोपहर के 3 बजे थे। रोहन लगभग 35 साल की उम्र थी, जो अमेरिका की एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट था। अभी अभी फ्लाइट से उतरकर सीधे शमशान घाट पहुंचा था। उसके पिता सदाशिव राव, जिनकी उम्र 75 वर्ष रही होगी, उनका कल रात देहांत हो गया था। रोहन के हाथ में महंगा लैपटॉप बैग था, आंखों पर रेबन का चश्मा। उसे पसीना आ रहा था और बार बार घड़ी देख रहा था। वहीं पर मोक्ष इवेंट मैनेजमेंट यानी अंतिम संस्कार करने वाली एजेंसीज भी अब मार्केट में आ चुकी हैं। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जिनको रुचि है, वो लोग जरूर गूगल करके चेक कर सकते हैं कि आपको अपना अंतिम संस्कार कैसे करवाना है, कौन से पैकेज में करवाना है। तो वही मोक्ष इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का कर्मचारी सुमित वहां पे खड़ा था। सुमित ने सारी तैयारी कर रखी थी। लकड़ियां सजा दी गईं, पंडित बुला लिया गया। सदाशिव राव के पार्थिव शरीर को स्नान कराकर तैयार रखा था। रोहन आया। उसने पिता के चेहरे की ओर एक नजर डाली। आंखों से 1-2 आंसू भी निकल आए। उसने सुमित से पूछा, सब तैयार है ना? मुझे 6 बजे की रिटर्न फ्लाइट पकड़नी है। कल मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है, प्लीज जल्दी कराइए। सुमित, जो कि कर्मचारी था, उसको आश्चर्य हुआ। जिस पिता ने इस बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, उस पिता की चिता के पास रुकने के लिए इस बेटे के पास 3 घंटे भी नहीं थे। सुमित ने शांत होकर सिर हिला दिया, ठीक है सर। विधि पूरी हुई। रोहन ने मुखाग्नि दी। धुएं के गुबार आसमान में उड़ गए। रोहन ने सुमित को अलग से ले जाकर चेकबुक निकाली। सुमित, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छी व्यवस्था की। आपका बिल कितना हुआ? 50,000 या 1 लाख? आप अमाउंट बताइए, मैं अभी चेक दे देता हूँ, क्योंकि मैं दोबारा नहीं आ पाऊंगा। अस्थि विसर्जन भी प्लीज आप करवा दीजिए। सुमित ने रोहन की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने एक पुरानी चिट्ठी निकाली और रोहन के हाथ में दी। साहब, बिल देने की जरूरत नहीं है, आपका बिल पेड है। रोहन चौंक गया। पेड? किसने भरा पैसा? क्या मेरे चाचा ने? सुमित बोला, नहीं साहब, 5 साल पहले आपके पिता हमारे ऑफिस में आए थे। वो बहुत बीमार थे, ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका पैकेज क्या है, मेरे बेटे को तकलीफ ना हो, सब इंतजाम तो कर देंगे ना आप। हमने उन्हें पैकेज बताया। उन्होंने उसी दिन 50,000 रुपए एडवांस जमा कर दिए थे और ये चिट्ठी मुझे देकर कहा था, अगर मेरा बेटा आए तो उसे ये दे देना, और अगर वो ना आ सके तो आप ही मेरा अंतिम संस्कार कर देना। सुमित ने वो चिट्ठी रोहन को दी। रोहन ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। उसमें सदाशिव राव ने लिखा था, प्रिय रोहन बेटा, मुझे पता है तुम बहुत व्यस्त हो। अमेरिका में तुम्हें सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती। मुझे मालूम है कि मेरी मृत्यु की खबर सुनकर तुम्हें चिंता होगी। छुट्टी मिलेगी या नहीं इसकी, टिकट मिलेगा या नहीं इसकी, मीटिंग का क्या होगा इसकी, ये सवाल तुम्हारे मन में आएंगे। बेटा, तुम्हारा समय और तुम्हारा करियर बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने तुम्हें इसलिए पाला है कि तुम दुनिया जीत सको। एक बूढ़े की लाश के लिए तुम अपना नुकसान मत करना। इसलिए मैंने अपनी मृत्यु की व्यवस्था पहले ही कर दी है। ये सब आकर सब कुछ कर देंगे। तुम आ सको तो अच्छा है, ना आ सको तो भी मुझे कोई शिकायत नहीं। बस एक विनती है कि जब मैं तुम्हें बचपन में स्कूल छोड़ने जाता था ना, तो तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ा था। आज जब तुम मुझे अग्नि दो तो तुम्हारा हाथ कांपना नहीं चाहिए। जल्दी वापस चले जाना, तुम्हारी पत्नी इंतजार कर रही होगी। तुम्हारा पापा। उफ, चिट्ठी पढ़ते ही रोहन के हाथ से चेकबुक नीचे गिर गई। उस शमशान में जहां लकड़ियों के जलने की आवाज आ रही थी,
वहां अब रोहन का अहंकार और कैरियर का घमंड जलकर राख हो चुका था। वो घुटनों के बल बैठ गया, चिल्लाया, पापा मुझे माफ कर दीजिए। उसने सुमित के पैर पकड़ लिए। सुमित, मुझे अमेरिका नहीं जाना, मुझे अपने पापा के साथ रहना है। मैंने करोड़ों रुपए कमाए पर मैं असली भिखारी निकला। मेरे पापा ने मरते समय भी मेरे मीटिंग की चिंता की। मैं उनके अंतिम दर्शन का भी हिसाब लगा रहा था। उस दिन रोहन फ्लाइट नहीं पकड़ सका। वो वहीं जलती चिता के सामने रात भर बैठा रहा, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि प्रीपेड सिर्फ सिम कार्ड हो सकता है, पिता का प्रेम नहीं। पिता का प्रेम अनलिमिटेड होता है और उसकी कीमत दुनिया की कोई भी करेंसी नहीं चुका सकती। आप दुनिया में कितने भी बड़े बन जाएं, कितना भी पैसा कमा लें, लेकिन जिन माता पिता ने आपका बचपन संवारा, उनके अंतिम सफर में साथ देने से कभी पीछे मत हटिए। एजेंसी अंतिम संस्कार कर सकती है, लेकिन आंसू एजेंसी के नहीं होते, वे अपने खून के रिश्तों के ही होते हैं, है ना। अपना ख्याल रखिए।